यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आपके लिए परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा बेटा बेटी शैतान वाला काम करे। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटा बेटी अच्छे और भले काम करे, सच्चे काम करे, जो उसको भाता है। वह चाहता है कि मेरा बेटा सच्चा बोले, पूरे दिन झूठ न बोले। देखो तुम्हारा पिता क्या चाहता है और तुम पिता में कैसे बने रहोगे। जब तक तुम भले काम करोगे, सच्ची बात बोलोगे, तब तक तुम प्रभु यीशु के साथ बने रहोगे। और इसीलिए हम सभी आप बुलाए गए हैं कि एक जगह एकत्रित होकर के मेरे बच्चे जो बातें तुम लोग को सिखाया था माता के गर्भ में, वो बातें भूल गए और शैतान ने अपना जीवन डाल दिया है तुझ में। शैतान ने सब कुछ डाल दिया है। उसी को निकालना है, तो इसीलिए बुलाया है यहां और इसीलिए बैठ करके ये बातें बता रहा है कि तुम इन बातों का ध्यान देना, नहीं तो शैतान फिर पुनः लेकर चला जाएगा, मुझसे दूर लेकर चला जाएगा। हालेलुया। तुम मेरे निकट आए हो, मेरे पास आए हो, तुम थक गए हो, अब मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। अब सारा बोझ मैं तुम्हारा दूर करूंगा। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इतना काम तुम करो कि मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर मत मानना। पूछने तक मत जाना कि कोई परमेश्वर होता भी है। याद रखना, इस जगत में देवी नहीं आई है कभी। जिस देवी को देवी मानते हो, वो देवी तेरे जान से आई है, तेरे जान से आई है। तू बहुत पुराना इंसान है, आदम है, तू आदमी है। वो आदि हवा थी, वो तेरे जंगे से आई है। याद रखना, तेरा पुरखा था आदम। वो मनुष्यों में प्राचीन था, पुरातन था, पुराना है और अधिकार उसको मिला था पूरी धरती का। कम शक्तिमान नहीं था वो जो तुम्हारा पुरखा था। और उसी के पुरखा के जंगे से नारी निकल करके देवी आई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, कौन देवी? वो हवा है। उसी ने तो पाप किया था। हम दोष लगाने के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम चेतावनी दे रहे हैं कि चेत लो अपनी आत्मा से, सावधान हो जाओ। जिन देवियों के चक्कर में फंसे हो तुम सब, कल भी वही फंसाएंगी तुम्हें। कल भी वही फंसा था और अंत जब आएगा तो वही फंसाएंगी। और धन्य वो देवियां, वो माताएं बहने जो प्रभु की वचन और आज्ञा पर चलती हैं और अपने पति की सेवा और आदर करती हैं, वही उद्धार पाएंगी और कोई दूसरा नहीं पाएगा कभी भी। मैं उन औरतों की बात कर रहा हूं
वो श्रापित औरतें हैं। और सबसे ज्यादा विश्वास करती हैं। इन्हें पता है इन बहनों को उद्धार का मार्ग मिल चुका है और ये मनुष्य अभी देवा में और देवियों में रिझे हुए हैं। तुम्हारी माताएं हैं, तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारी बेटियां हैं, और जब तक तुम्हारे जीवन में न होंगी तुम भी उद्धार नहीं पा सकती। तुम्हारे जीवन में अगर ये न होंगी तो तुम भी उद्धार नहीं पाओगे, तुम भी श्राप से छुटकारा नहीं पाओगे। अपनी पत्नी का आदर करना, वो निर्बल है, वो कमजोर है परमेश्वर की नजर में, लेकिन तेरी नजर में वो कमजोर नहीं है मनुष्य। वो तेरी नजर में तेरे सृष्टि है, वही तेरी सृष्टि है। और जो सृष्टि है उस पर पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। कभी भी नजर दूषित मत करना, चाहे अपनी खुद की नारी हो, चाहे खुद की बेटी हो, चाहे पराये की बेटा बेटी हो, किसी पर भी तुम्हारी निगाह दूषित नहीं होना चाहिए, नहीं तो पुनः फिर श्राप में मरोगे, छूटोगे नहीं। प्रभु की वचन सिखाते रहना, प्रभु का वचन सिखाते रहना। पृष्ठ नंबर 279 खोल करके उसे पूरा ज्ञान बता देना। 279 नंबर 7-9, और उसी में पढ़ करके बेकायदे बताना उसे कि परमेश्वर के लिए उसकी प्रेरणा क्या है, वो अधिकार का पाई है, उसे बताना। हालेलुया, हालेलुया। आप जगत में प्रेम करने के लिए चुने गए हो, दोष लगाने के लिए। हम तो श्राप की बात बताए हैं, श्राप की कि मनुष्य क्यों श्रापित है, नारी क्यों श्रापित है। भैया उसको देखिए, उसके देह पर ये निकला हुआ है, वो मैया आई है। कौन मैया आई? जब आई थी तो आई थी, और जब थे तो वहां थे। अब कोई मैया नहीं है, यही है तुम्हारी मैया। इनको जो जरूरत हो उनकी सेवा करो। यही वो देवी हैं जो आज तक तुम्हारे साथ में है, बेटी बनकर के हैं, मां बनकर के हैं, सब कुछ यही है। इनकी सेवा में कमी नहीं होना चाहिए। पुरुष का धर्म है कि तुम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो अच्छे से, पवित्रता से, और इनको खिलाओ। तुम्हारे परिश्रम से इनको खाना है, इनके परिश्रम से तुमको नहीं खाना। सुनो, तुम्हें परिश्रम करके इन्हें खिलाना, कोई बहाना नहीं। नमक खाओगे, रोटी खाओगे, जो भी खाओगे, रूखा सूखा खाओगे, वो खिलाओगे। और इनका काम है सम्मान करना, आदर करना। जितना ही जो औरत अपने पति का आदर करती रहेगी, उतना ही परमेश्वर का प्रेस पाती रहेगी और उद्धार में चली जाएगी। आज से कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो, नर और नारी, यही दो, और दोनों के ऊपर प्रभु यीशु, और तीसरा कोई नहीं है। सब तीसरा नाचने वाले लोग हैं और तुम्हें नचा देंगे। दूसरा कोई रिश्तेदार नहीं है इसमें। ये दो आत्मा एक दूसरे के लिए बनाई गई है। वह सृष्टि करता है, तुम सृष्टि हो।
तू ही दोनों सृष्टि हो, तुम ही दोनों से सृष्टि तैयार है। हालेलुया। इनका सदा सम्मान होना चाहिए। और आज से जो अपमान करता है नारियों का, अपमान बंद करे। किसी बहन बेटी को देखता है कुदृष्टि बंद करे, सम्मान करे उनका। अगर नरक में ही जाना है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पाप में ही उसे मरना है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चेतावनी दे रहे हैं प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु के दरबार में जितना ज्यादा हो, हर एक औरतें सज्जनता से आवे, कपड़ा पहने, सब कुछ पहने, सब मना नहीं है। सिंदूर लगाए, कोई मना नहीं है। अपनी आत्मा को पवित्र रखें, अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने हर रिश्तेदार के प्रति अपनी आत्मा को पवित्र रखें। और प्रभु की प्रार्थना सजने संवारने, गहनों गूथनों से प्रभु नहीं मिलता है। इन्हें जितना हम कम कर देंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। ये गहने अपने पति के लिए श्रृंगार करना घर पे, और खूब जितना हो सके उतना श्रृंगार से लग जाना, इसके लिए कोई मना नहीं है। ये तेरे पति के लिए बना हुआ है। और प्रार्थना का जो स्वरूप है वह बिल्कुल जैसे अंतरात्मा दूध की तरह रहे, वैसे ही बाहर की तरह तुम दूध बन जाओ। इसमें कोई बाधक नहीं होना चाहिए। कोई जरूर नहीं कि पूरा भरपूर, हम श्रृंगार मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान करा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जरा इस पर अमल भी कर लेना कि प्रभु के स्थान में श्रृंगार की जरूरत नहीं है। यहां सब बहन बेटी है, सब मां है, सब गुरु भाई गुरु शिष्या है। यहां का रिश्ता पवित्र है। हमें यहां किसी को देखना और दिखाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हंसो मगर पवित्र रहो, हंसो पवित्र रहो, रो मगर पवित्र रहो। खूब हंसो, मना नहीं है, लेकिन पवित्रता से। ये मन को कभी दूषित मत होने। जो अपने घर के मां बहन बेटी का आदर करेगा वह दूसरों का भी आदर करेगा। अपना परिचय मत दो कि हम इतना गिर चुके हैं कि हम अपने घर पे बहन बेटी को नहीं कुछ समझते, और तुम बाहर भी नहीं समझ रहे हो। सबको आदर करो, पहले अपने घर से ही शुरुआत करो, फिर बाहर तो अपने आप कर लेना। बाहर अपने आप करना, वो करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होने लगेगा। इसमें सीखना जरूरी नहीं है, वो अपने आप होने लगेगा। हालेलुया। जो अपनी स्त्री का आदर नहीं कर सकता वो दूसरी स्त्री का आदर करेगा? बोलिए। जो स्त्री अपने पति का आदर नहीं कर सकती वो दूसरे का आदर करेगी? नहीं कर सकती। जो बेटी अपने पिता का आदर नहीं कर सकती वो अपने पति का भी आदर नहीं कर सकती। पहले अपने घर से ही सीख लो, घर से ही सारा आदर और भाव रखो, उसके बाद बाहर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और यदि कोई पाप हो गया हो तो उसको क्षमा मांगने की कोशिश करो। हर कोई पाप में है, कोई न कोई पाप है उसके जीवन में। मसीह में एक, आइए हम सब एक हो गए। हम इस आदर में जब आए तो हम लोग एक हो गए। जब ये काम हम लोग शुरू किए और मन को पवित्र किए, श्रृंगार पे मेरा ध्यान नहीं रह गया। अब तो जैसे अपने घर के लोग वैसे दूसरों के घर के लोग। अभी तो दूसरे थे, समझ रहे हैं ना?
अब कौन दूसरा है और कौन असली, अब आप मिलते हैं हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने बच्चों को भी ये शिक्षा चाहिए कि अपने पिता का आदर करना, माता पिता के खिलाफ कोई ऐसा गलत काम मत करना। खिलाफ कुछ नहीं है तेरी, सब तेरे पक्ष में रहेगा। बस अपने माता पिता के वचनों का पालन करना, सारा काम प्रभु यीशु ही तुम्हारे जीवन में करेगा। ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे माता पिता को ठेस लगे। तुम्हें कोई दबाव नहीं है, तुम फ्रीडम हो, आजाद हो, तुम्हारी आजादी में माता पिता का कोई दबाव नहीं है। लेकिन एक दिल है कि माता पिता को क्या चाहिए। बेटी एक पराया धन होती है, कभी आज रहेंगी, कभी अपने घर चली जाएंगी। बस माता पिता को खुश कर सकती है, तो उनकी आज्ञा का पालन करके वही सबसे बड़ा धन है उनके लिए। कि जब तक रहो तो अपने माता पिता का सम्मान करना बेटा। इसलिए कहीं भी जाओगी तो तुम्हारा इज्जत बढ़ेगा घटेगा नहीं। हालेलुया। और हमें इज्जत की जरूरत नहीं है, हमें इन मनुष्यों की इज्जत नहीं चाहिए। ये हमारी इज्जत क्या कर सकते हैं, ये हमको क्या कर सकते हैं। मैं अच्छा करूंगी तो मुझे दाग लगाएंगे, मुझ पर दाग लगाने की कोशिश करेंगे, मुझे अशुद्ध बनाने की कोशिश करेंगे, मुझे अपवित्र करने की कोशिश करेंगे। इन लोगों से हमको कुछ उम्मीद नहीं है। लेकिन हमें प्रभु यीशु से उम्मीद है कि जब मेरा पिता मेरे साथ है, जब प्रभु की आज्ञा मेरे साथ है, तो मैं यही जानती हूँ कि मैं चाहे स्वर्ग में रहूंगी तो इसी तरह, यहां भी रहूंगी तो इसी तरह। हालेलुया। और यही पुरुष को भी है कि यहां भी रहना तो भी स्वर्ग में समझ कर रहना, और वहां भी जाओगे तो स्वर्ग में समझ कर रहोगे। अगर ये लज्जा आप में है, लज्जा स्त्री में होना चाहिए और डर पुरुष में होना चाहिए। परमेश्वर कहता है वो मनुष्य कैसा जो डरे नहीं, और वो स्त्री कैसी जो लज्जा धरे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी लज्जा ही उसकी गहना है, गहना है। उसका गहना क्या है? लज्जा। वो चुपचाप प्रभु में प्रार्थना करे, बहुत आनंद पाएगी। और अपने मन को पवित्र रखे, उथल पुथल न करे, क्योंकि तेरे उथल और पुथल से प्रभु सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस घबरा मत, धीरज मत रख। जैसा तुम्हें जीवन में चाहिए जीवन साथी, वैसा प्रभु तेरे लिए ढूंढ कर रखा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तू चिंता मत कर। उसमें माता पिता से भी नहीं समझेगा, वो खुद अपना कार्य कर लेगा। हर एक बेटी के लिए एक रिश्ता बना करके रखा है, कभी मत घबराना। और घबरा करके ही शैतान तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा और तुम्हें उस जगह पर लेकर चला जाएगा कि तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। और लौटोगे भी तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी जल्दी, क्योंकि प्रभु में रहकर और प्रभु के साथ दगा, इसका मतलब है कि तुम कभी प्रभु के सगा नहीं हो सकते। तुम्हें प्रभु का प्लेस हटा लिया जाएगा, कभी तुम आशीष नहीं पा सकते। चाहे जितना कोशिश कर लो, प्रभु कभी आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकता। जो लोग प्रभु के साथ धोखा करेंगे वह बिल्कुल गुमनाम हो जाएंगे, मरेंगे भी ऐसे जगह जहां कोई जानने वाला न होगा, और ऐसे जगह कमाने जाएंगे कि जहां कोई अपना न होगा, कोई परिवार ही न होगा, क्योंकि उनके जीवन की वही सबसे बड़ी श्राप है उनके जीवन का। और वैसे ही उनका अंत भी हो जाएगा। हालेलुया। वह हरे वृक्ष की तरह, उस नदी के पौधे की तरह कभी खुशहाल नहीं रहेंगे, जो लगातार नदी बहती रहती है और किनारे का पौधा पेड़ हमेशा हरा रहता है और हमेशा हरा भरा फल फूल भी लगता है। वैसे ही वो बेटी वो बेटा होंगे, जैसे ही प्रभु के मार्ग पर चलते रहेंगे, प्रभु की आज्ञा को बनाए रखेंगे, उनके जीवन में हमेशा हरा वृक्ष की तरह उनका जीवन होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह में एक हैं, क्योंकि मसीह का मार्ग एक है,
वो है सच्चा। देखिए सारी बात तो बता जा चुकी है, अब आपको ये जानना है कि प्रभु यीशु सत्य मार्ग है, और सच्चे मार्ग पर चलना, जो सच्चे मार्ग पर भाई परिवार चल रहा हो तो समझ लेना कि वह आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक ही है, उसमें कोई अलग भेद नहीं है। अरे तुम जानोगे कैसे, जानोगे कैसे कि हम लोग एक हैं? ना हो तो तुम मेरे काम से पहचान लेना, ना हो तो तुम मेरे विश्वास से ही पहचान लेना, क्योंकि भाई सिर्फ कहता है कि मैं मानता हूं, लेकिन वह जाकर किसी पाखंडी के सामने पैर छू रहा है, जाकर किसी बहरूपिया के सामने भगवान बना रहा है उसे। वही पहचान है उसकी, जगह जगह वो भटकेगा, लेकिन ये आत्मा कहीं नहीं भटकेगी। वो सदा तेरे सामने अटल बनकर रहेगी और सदा उनके सामने सिर झुकाएगी और किसी के सामने नहीं झुका सकती। वह कहीं नहीं बदलेगा। वह ना अपना पिता बदलता है, और जिस संसार में वो है अपने संसार को बदल देता, और उसका संसार तो प्रभु यीशु हो गया। संसार से बड़ा है क्या? जो संसार में भटकेगा वह सबको खोजेगा, लेकिन जो संसार से बैर रखेगा वह प्रभु यीशु से प्रेम करेगा। इसीलिए संसार से बैर करना पड़ेगा। जो संसार कर रहा है, बैर का मतलब है दुश्मनी नहीं करना उससे, नहीं, बैर का मतलब है कि उनकी आदतों को पसंद नहीं करना होगा, और ना उनको दोष लगाना, ना घृणा करना है। सिर्फ आपको मुख मोड़ देना है, उसका रास्ता अलग, मेरा अलग, ना वो करना है ना करना है उसमें उनको जाकर के, ना उकारी बननी है हमें, और ना उससे हमें चिकनी चुपड़ी बातें करनी है। ये घोर पाप है। हमारे जीवन का आधार प्रभु यीशु है। वचन उसके पास भी था, वचन आपके पास भी है। सब कुछ उसके पास भी बुद्धि है, उसके पास भी बुद्धि है। सबको सब समझा चुका है परमेश्वर ने। जोर जबरदस्ती नहीं करना है किसी के साथ। जिसका जो रास्ता है उसको जाने दो, और तुम किसी का पाप देखने के चक्कर में अपनी पवित्रता मत बिगाड़ो। दोष मत लगाओ किसी पर। प्रभु के मार्ग में बने रहो, यानी सच्चाई पर चलते रहो, सिर्फ सच्चाई पर चलते रहो। डरो मत, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ परमेश्वर। अभी भजन आई थी, क्योंकि मेरे साथ परम पिता परमेश्वर। नहीं डरना है किसी से। पवित्र रहो, उनके मार्ग को अपने हृदय और दिल में रख लो, डरो मत। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हालेलुया। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी हटा दिया। आमीन आमीन। वो दीवार जो हमको सच्चे मार्ग पर बाधक बनी हुई थी, पाप बनकर खड़ी थी, और प्रभु ने हमें उस पाप से दूर कर दिया। और जब दीवार ढह गई, पाप हट गया, पाप निकल गया, हालेलुया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीत पर थी, मिटा दिया,
कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। तुम अब मनुष्य तो थे, आज भी मनुष्य हो, और मनुष्य वो थे, लेकिन वो जो दीवार थी पापी, जो पाप था आपके अंदर, जब प्रभु ने उसे छुटकारा दे दिया, हटा दिया, क्षमा दे दिया। दीवार हटा देना मतलब पाप की क्षमा दे देना, और तुमने पश्चाताप कर दिया, तो तुम वो मनुष्य नहीं रह गए। अब तुम एक नए मनुष्य में जन्म ले लिए, यही तुम्हारा जन्म हो गया। पाप में मर गए, पाप को छोड़ दिए। जिसने इसी समय जीते हुए अपने पाप को छोड़ देगा, वो पाप में मर गया, वो जीवन पा लिया। पाप को छोड़ देना मतलब जीवन पा लेना। वही कहता है सबसे कि मेरा जीवन बदल गया। वही कह सकता है कि मैं क्या था, कितना क्रोधी था, कितना झूठ था, कितना पापी था मैं, अब तो मेरा जीवन भी बदल गया। सचमुच का वो बोलेगा। और वो व्यवस्था को छोड़ देगा, जो व्यवस्थाएं आपके जीवन में थी उसको त्याग देगा। अब नहीं रहा पूजा कोई तुम्हारे जीवन में, अब तो एक ही पूजा बनकर आ गया, एक ही पूजा के योग्य हो गया, एक ही प्रार्थना प्रभु की होने लगी, एक ही मालिक हमें मिल गया। एक मालिक एक ही है, लेकिन उसमें हमें सब कुछ दिखने लगा। वो सब भंडारों का एक ही भंडार है। जिनमें आप भटक रहे थे, कई भंडार में घुस रहे थे, वो एक ही भंडार का एक ही मालिक मिल गया, सब भंडार को सिमट लेता है। माता की जरूरत पड़ती है, माता दे देता है। पिता को जरूरत पड़ती है तो पिता दे देता है। भाई की जरूरत पड़ती है तो भाई दे देता है। किसी चीज की कमी होने नहीं देता है। हालेलुया। विधियों की रीत पर भी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिला का सुसमाचार सुनाया। जो प्रभु को जानते भी नहीं थे, वो भी जान गए कि नहीं जान गए? जरा याद कीजिए कि आप कब प्रभु को जाने हैं। सभी लोग अपने जीवन में प्रभु को कब कब जाने हैं। कोई 10 साल पहले जाना है, कोई 20 साल से जान रहा है, कोई अभी 4 साल से जाना है, कोई 1 साल से जाना है, कोई 3 दिन से जाना है, कोई 1 दिन से जाना है, लेकिन सभी लोग धीरे धीरे जान गए। यह प्रभु का प्रयोजन है, यह प्रभु की योजना है कि जीवन में धीरे धीरे कैसे आए सबके। अब कोई लेकर नहीं आया, बस बताया आपको। ले आने का काम तो वो तो खुद आपको बता दिया, घर पर दस्तक दे दिया, आपके हृदय में विश्वास दे दिया और आप चले आए। परमेश्वर पुकारे और आप न आए, ये कभी हो सकता है? यहां मनुष्य ने नहीं बुलाया, यहां प्रभु परमेश्वर ने बुलाया, और आप उनके बुलाने पर आए और आप प्रभु पर विश्वास करें और आपका काम न हो जाए, ये कभी हो सकता है? आप बुलाने, आप एक बार सुसमाचार गए, आप चले आए, और आपको प्रभु बुलाए और आप आए और उसकी बातों को माने, उसकी आज्ञा पर चले। कौन पिता हो सकता है कि जो आपकी जरूरत को पूरा न करे?
वो हर पल आप उसके साथ खड़े हैं, वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा, खड़ा होगा। बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास कीजिए, आपका सारा काम होने वाला है, कोई काम रुकने वाला नहीं है। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परदेशी थे, विदेशी थे। तुम्हें अभी तक पता ही नहीं था कि मेरा घर कहां है, ऐसे विदेश में आए हो। कमाने खाने वाले विदेश में तो लोग जाते हैं तो जानते हैं कि हम कहां से आए हैं, लेकिन एक और आत्मा जो तुम्हारी आई है भटक कर, वो नहीं जानती है कि हम आए कहां से और जाना कहां में। लेकिन इस आत्मा को, इस परदेशी को अब अपना घर भी मिल गया। अब उसे ढूंढने की कोई किसी को जरूरत नहीं है, उसका परिवार उसे मिल गया। जिस परिवार से बिछड़ा था वो परिवार उसको मिल गया। पवित्र परिवार, पवित्र परिवार है ये, मसीह परिवार है ये, जिसमें लोग पाप में रोज मर जाते हैं। वह मसीह पाप के लिए मर जाते हैं, पाप छोड़ने में देर नहीं करते। आपके आसपास लोग पाप नहीं छोड़ते, लेकिन आप पाप छोड़ देते हो तुरंत, इसीलिए कि हम अपने पिता का कहना मानते हैं, अपने परमेश्वर से इतना प्रेम वो करते हैं। और जब उनके कहने पर हम पाप छोड़ सकते हैं तो हमारा पिता को कुछ कहूंगा वो नहीं सुनेगा, बोलिए। और हम पाप छोड़े नहीं और प्रभु से कुछ मांगे तो मिलेगा, बोलिए जरा। आप उम्मीद कर सकते हैं मिल सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आपको कुछ मिलने वाला है। आप पाप मत छोड़ो और आप बड़ी बड़ी चीज सोचोगे तो आपको कुछ पूरा होगा। तो पहले तो आपको पाप को त्यागना पड़ेगा ना। और जैसे आप बैठे हैं निर्बल बन करके और बड़ा प्रसन्न है, वैसे ही लोगों को प्रसन्न देखना भी पड़ेगा। अपने ही प्रसन्न नहीं रहना है, लोगों को भी जीवन में प्रसन्नता ढूंढना है। अपने ही पेट भर जाए यही नहीं सोचना है। लोग भूखे हैं, उनका क्या करना होगा, उनको भूख लगी है, उनको खाने के लिए चाहिए, इसका ख्याल करना होगा आपको। पिता का यही काम है कि यहां जितने संसार भूखा पड़ता है सबको अन्न रोटी देते हैं। आपको भी देखना पड़ेगा, ध्यान देना होगा और आप सबको खिलाएं। आप कभी भूखे रह सकते हैं, कभी सोच सकते हो। आप बस ये मत सोचना कि मेरा कम हो जाएगा, ये मत सोचना कि मेरा घट जाएगा। तुम खिला करके देखो, सेवा करके देखो गरीबों की, भूखों को खिलाओ, चाहे नंगा हो कपड़ा पहनाओ, और फिर बताओ कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह तुम्हें बताया है कि नंगे को कपड़ा पहना देना। कोई ठंड से सिकुड़ रहा होगा तो उसे ओढ़ना दे देना। खुद भूखे रहना, लेकिन सामने वाला तेरा हाथ पसार रहा है भूखा, उसे खिला देना। तेरा घटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ मुझे घटेगा कहां से। तेरा भंडार कभी खाली होने दूंगा, कभी खाली होने दूंगा मैं। तू गलत सोच रहा है, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। तुझको अगर मुझ पर भरोसा होता तो तू ऐसी बात नहीं सोचता। अभी भी तुम लोग कहते हो विश्वासी हो, लेकिन काम नहीं कर पा रहे हो। जाकर दान करने में हाथ कुकड़ा रहा है, डॉक्टर के पास लाखों रुपए खर्च करने में नहीं कुकड़ा रहा है। ओझा सोखा के पास जा रहे हो, न जाने कितना पैसा देकर चले आ रहे हो, लेकिन दान करने में हमें शर्मिंदगी आती है। हालेलुया। क्योंकि मैं आत्मा को जानने वाला परमेश्वर हूं, उसे कुछ नहीं छिप सकता। मन मत कुकड़ाओ और सच्चे मन से परमेश्वर से मिलो, कि ताकि तुम अपने बेटा बेटी को
क्या जरूरत है वो समझे और उसको पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। और प्रेम तो भविष्यवक्ताओं की नींव पर किसकी कोने का पत्थर? मसीह यीशु स्वयं ही है, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं है। बनाए गए हूं जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। सारी रचना मिल करके प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन, आमीन, आमीन। हर एक आत्मा विश्वास करने वाली मेरी आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। हर एक आत्मा सच्चाई पर चलने वाली परमपिता परमेश्वर का मंदिर है। हर एक धर्म करने वाली आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। मत भूल जाना इन्हें, वह नहीं भूलेगा आपको। दूध पीते हुए बच्चे को एक मां छोड़ सकती है अपने स्वार्थ के लिए। एक पिता कभी आपको बेटा नहीं समझ सकता, लेकिन वह एक आत्मा के मंदिर को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यहाँ लाखों मंदिर अशुद्ध हैं और कभी कभार ऐसे मंदिर तैयार किए जाते हैं जैसे आप लोग हो। इस मंदिर को दूषित मत होने दो, इसी मंदिर में परमेश्वर आएगा और जाएगा। उसे तेरी व्यवस्था का कोई मंदिर नहीं चाहिए। ये कलेसिया उनकी मुकुट है और देह है उनकी और पत्नी है ये कलेसिया उनकी, जहां हम सभी लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। सभी लोग खड़े हो जाएं।